गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ में व्हाट डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी चल रहा है। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, ये लेसन फर्स्ट है। फर्स्ट लेसन रिमूव हुआ है इसलिए सेकेंड लेसन फर्स्ट मान के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन जाता है आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। इट मीन्स all over India, all over the world says about democracy is better form of the government। पूरी दुनिया कहती है कि डेमोक्रेसी बहुत बेटर है। तो वो कह रहा है कि हम अगेंस्ट भी तो होगी किसके, कुछ चीज़ें पूरी दुनिया के कहीं ना कहीं हर चीज़ के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं बेटा। ओके, सो यू आर स्टडिंग अबाउट द आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। पहला है लीडर्स चेंजिंग इंस्टेबिलिटी। इस टॉपिक को समझते हैं लीडर चेंजिंग इंस्टेबिलिटी। इट मीन्स जब आफ्टर प्रॉपर इंटरवल इंडिया में इलेक्शन होते हैं। जब इलेक्शन हेल्ड होते हैं तो कहीं ना कहीं नेता को बदला जाता है, लीडर चेंज होता है। और जब लीडर चेंज होता है तो इंस्टेबिलिटी होती है, उसका मतलब है अस्थिरता आता है। उस बीच जब कोई कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने या पीएम बने, है ना, तो कहीं ना कहीं वो एक गैप रहता है। तो एक गैपिंग रहती है, तो कहीं ना कहीं सपोज दैट इलेक्शन कमीशन अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन अनाउंस द डेट ऑफ इलेक्शन, और जब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है तो फिर जो वर्तमान का जो होता है पीएम या सीएम, वहाँ का जो भी लीडर है वह है अपने उसके अधिकार मतलब नहीं रहते, फिर वो कोई काम नहीं कर सकता। काम का मतलब कोई सरकारी खजाने का प्रयोग नहीं कर सकता, सरकारी गाड़ियों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो वो रिस्पॉन्सिबल भी नहीं होगा ना। वो कहेगा हम तो अब तो इलेक्शन हो रहे हैं और वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, मतलब इंटरनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। सो जो बाहरी शक्तियाँ हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के लोगों की नज़र रहती है। लाइक यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ फ्रांस एट द टाइम ऑफ डायरेक्टरी रूल, है ना। डायरेक्टरी रूल्ड बाय द 5 members ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ फ्रांस, so attacked by the Napoleon Bonaparte in 1804 when itself announced the dictator of France। तो दिस द इंस्टेबिलिटी, एक इंस्टेबिलिटी है उस देश में जहाँ के शासक नहीं ठीक होते हैं, वहाँ पे घुसपैठ भी होती है, वहाँ पर अटैक भी होते हैं। आप एग्जाम्पल फ्रांस का ले सकते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में इसीलिए घुसा था क्योंकि फ्रांस की जो वो है कहना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन है, वो वहाँ का इंस्टेबल था, अस्थायी था, दम नहीं थी, ठीक है। और पूरी दुनिया का एग्जाम्पल है जिस देश में अगर कोई बाहरी ताकतें उस पर नज़र गड़ाती हैं या बाहरी ताकतें कुछ करती हैं, इसका मतलब है अनेबल टू द गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं ये है। तो अब ज़्यादा कोई चर्चा है तो आप बात कर सकते हैं फ्रांस की, नेपोलियन बोनापार्ट 1804 की। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पावर प्ले, नो मॉरलिटी। पावर प्ले का मतलब एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन कैंडिडेट्स के साथ एक काफिला होता है। आपने देखा होगा स्कूल की बसें, कभी कभी उन्होंने कहा आज जाम लग गया, पता नहीं डीएम ऑफिस में क्या हो रहा था, वहाँ से गाड़ी नहीं निकल पाई, बैरिकेटिंग थी। इसका मतलब है नॉमिनेशन चल रहा था। एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन कैंडिडेट के साथ अब सैकड़ों गाड़ियाँ होती हैं, बैंड बाजे होते हैं, है ना। तो सड़क में भीड़ लगती है और एट द टाइम ऑफ नॉमिनेशन कैंडिडेट की ड्यूटी होती कि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनबल, जनसंख्या मतलब लोग उसके साथ नॉमिनेशन के साथ उसके साथ आएँ, ताकि जो आसपास के लोग हैं वो देखें कि अरे ये तो जीत गए। लाइक दिस, कहते नहीं कि अरे बहुत भीड़ थी भाई, वो तो जीत ही गया। जस्ट लाइक, तो नो मॉरलिटी, यहाँ पर कोई मानवीय तौर पे वो नहीं होता कि जाम कैसे लगे, जाम लग जाएगा, मरीज अस्पताल तक नहीं पहुँच पाएंगे, हमारे छोटे छोटे बच्चे स्कूल से घर नहीं पहुँच पाएंगे, ये कोई नहीं सोच रहा, कोई नहीं सोचता। बैरिकेटिंग लगा दो, गाड़ियाँ 2 बजे से 4 बजे तक नहीं निकलेंगी, या सुबह से 8 बजे तक, 2 बजे तक बैरिकेटिंग है, कोई नहीं जाएगा, ऐसे रूल होते हैं। तो नो मॉरलिटी, डायरेक्टली उसने एक्सपर्ट लिख दिया कि पावर प्ले होता है, मतलब शक्ति प्रदर्शन होता है कि हम ज़्यादा शक्ति प्रदर्शन कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले लें और इस बात को प्रूव कर दें कि वी हैव द सफिशिएंट सुप्रीम पावर इन अवर इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूएंसी। हम अपनी चुनावी क्षेत्र में, हम अपने जो है चुनावी क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ताकत रखते हैं, पावर रखते हैं, ड्यू टू द लार्ज क्वांटिटी ऑफ द पीपल, ए लार्ज नंबर ऑफ द पीपल वी हैव, हमारे पास बहुत लोग हैं। तीसरा, डिलेज होते हैं। डिले मतलब जो डिसीजंस ऑलवेज डिले ड्यू टू मैनी ऑफ द डिसीजंस, यू नो दैट अबाउट द कोर्ट के डिसीजन इतने डिले होते हैं कि तारीख पर तारीख मिलती है।
आपने देखा होगा एक डायलॉग में, है ना, सनी देओल का, कि तारीख पर तारीख। वही है कि तारीखें बहुत मिलती हैं, डेट्स बहुत मिलती हैं, तो दिस इज़ डिले। अगर किसी को इमीडिएट डिसीजन चाहिए, इमीडिएट कोई निर्णय चाहिए, या इमीडिएट कोई चीज़ उसे चाहिए, तो डिसीजन फास्ट ट्रैक पे होने चाहिए, लेकिन वो कह रहा डिसीजन ऑलवेज डिलेज ड्यू टू, सब सुस्ती चलती है। वकील जाएगा, डेट लेके आएगा, क्लाइंट जाएगा, उसका काम नहीं, वो कहेगा 15 तारीख को आना, फिर 16 को आना, फिर 25 को आना, फिर 3 को आना, ऐसे जस्ट लाइक। तो डिसीजन ऑलवेज डिले इन द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी ड्यू टू दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल लॉ, फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट जो है, अगर पावर हमने शेयर करी है तो फ्लेक्सिबिलिटी आ गई ना, ताकत सबको दे दी, इंस्टेबल हो गई, क्योंकि एक सुनेगा, दो नहीं सुनेंगे, जस्ट लाइक। तो अगर आप इसको मानते हैं दिस इज बेटर फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी, लेकिन दीज ऑल आर अ ड्रॉबैक ऑफ द डेमोक्रेसी ऑल्सो। You have studied about from 1950 to 2000, you studied about the ruling of the dictatorship. So this is better. डिक्टेटर में डेवलपमेंट बहुत हुए हैं, डेवलप्ड होता है डिक्टेटर में, लेकिन डेमोक्रेसी फ्लेक्सिबल होने के चक्कर में, फ्लेक्सिबल होने के कारण यहाँ के रूल फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। फ्लेक्सिबल के साथ साथ डिसीजंस डिले हो जाते हैं। जब डिसीजंस डिले हो जाते हैं तो ये समझिए कि लोगों को कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन है, लीडर्स डू नॉट नो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। इंटरेस्ट, लोगों के इंटरेस्ट नेता को नहीं पता होते हैं। नेता के इतनी अपार सुविधाएं भारत में हैं नेता को, इसीलिए उसे नहीं कुछ पता होता है। शुरुआत से लेके जहाँ से वो चला, अपने घर से चला, लग्जरीज अपनी गाड़ियों से चला, और जहाँ पे वो संबोधन करने जा रहा है वहाँ भी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, चाक चौबंद व्यवस्था हैं, और लग्जरी है। लग्जरी जो है सिस्टमेटिक तरीके से पंडाल बनाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं लीडर्स का जाने इंटरेस्ट पब्लिक का, भाई पब्लिक इंटरेस्ट लीडर को नहीं पता होता है कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक को क्या चाहिए। पानी, बिजली, सड़क, बेसिक नीड चाहिए उसे, जॉब चाहिए उसे, एम्प्लॉयमेंट चाहिए। लेकिन नेताजी ने अपने रटे रटाए भाषण बोले और चल दिए, क्योंकि साफ लिख रहा है लीडर डू नॉट नो इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जिस दिन इंडियन डेमोक्रेसी में, इंडियन गवर्नमेंट के साथ या दुनिया की ऐसे देशों में लोगों की इंटरेस्ट पहचानने की ताकत जिस दिन आ जाएगी, बिकम अ सक्सेसफुल कंट्री, बिकम अ डेवलप्ड नेशन। कौन? अपना देश या दुनिया का कोई भी देश। एनी ऑफ द कंट्री इन द वर्ल्ड बिकम डेवलप्ड देन दे हैव द नॉलेज अबाउट द पीपल, अबाउट द पीपल इंटरेस्ट ऑल्सो। लोगों और लोगों के रुचि के बारे में जब तक अपने नेताओं को नहीं पता होगा, ये डिले होता रहेगा। डेमोक्रेसी लीड करप्शंस, इलेक्ट्रल कंपटीशन एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। आपको पता है कि कैंडिडेट यूज बैड ट्रिक्स लाइक PRI, है ना, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, और घाना, पाकिस्तान। मेनी ऑफ द नेशन हैव बैड ट्रिक्स फॉर विनिंग द इलेक्शन ऑलवेज, है ना। तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी लीड करप्शन, इलेक्ट्रल कंपटीशन इन दिस टाइम इन अवर कंट्री ऑल्सो। मैनी टाइम्स कभी कभी देखा जाता है कि बूथ कैप्चरिंग हुई है, या वोट को परचेज किया गया है, वोटर्स को धमकाया गया है, वोटर को डराया गया है, धमकाया गया है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ये करप्शन को लीड करती है डेमोक्रेसी, क्योंकि एक फ्लेक्सिबल फॉर्म होता है ये। दिस इज़ वेरी फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज़ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। सो डिसीजन विल बी डिले, पावर प्ले, लीडर्स चेंजिंग में इंस्टेबिलिटी आना, और लीडर्स को किसी पीपल के बारे में जानकारी ना होना, और डेमोक्रेसी में करप्शन लीड होना, ये इसके एक अगेंस्ट के आर्गूमेंट्स होते हैं, कि डेमोक्रेसी में आर्गूमेंट अगेंस्ट भी होते हैं। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम एंड शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। जो है लीडर्स को नहीं पता होता है, ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो, कोई ऑर्डिनरी पीपल नहीं जानता कि डिसीजंस कैसे होंगे, कैसे निर्णय आएंगे। तो ये कहीं ना कहीं दीज ऑल आर अगेंस्ट आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ये है उसके विरोधाभास एक जागृत करता है, और ये है इसमें अगेंस्ट हैं इसके। अगला क्वेश्चन है आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी। देखिए आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी, अब ये एक क्वेश्चन तो आना ही होता है। आर्गूमेंट फॉर डेमोक्रेसी में आप देख लीजिए, इन 1958 to 1961 चाइना फेमाइन, 3 करोड़ पीपल डाइड। चाइना में 3 करोड़ लोग फेमाइन से मरे। फेमाइन का मतलब भूखमरी से मरे, भूखे मरे।
है ना। तो बात करते हैं इन चाइना 1958 टू 1961 में अगर सरकार डेमोक्रेटिक या लोगों की होती या ऐसी सरकार होती कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अलावा और पार्टियों को मौका दिया जाता तो कहीं ना कहीं ये चीज़ नहीं होती। इन चाइना टू हैड if China to had multi-party election and opposition party had a press free to criticize the government then so many people may not have died the famine। वो कह रहा है कि अगर चाइना में यदि if चाइना में मल्टी पार्टी सिस्टम होता और लोगों के हाथ में सत्ता होती, पावर को शेयर करते तो डेफिनेटली 3 करोड़ लोग ना मरते और ये जो है फेमाइन ना आती। ओके, इसके बाद इंडिया डिड नॉट हैव फेमाइन। इंडिया में कभी फेमाइन नहीं आया ड्यू टू इंडियन जो गवर्नमेंट है उनके साथ वो करते हैं फूड सिक्योरिटी करती है। भारत सरकार के पास एक बहुत अच्छा स्टेप आवर गवर्नमेंट टेकन अ स्टेप फॉर फूड सिक्योरिटी इन इंडिया जस्ट लाइक यू टेक द एग्जांपल ऑफ एट द टाइम ऑफ मंथ जून अप्रैल मई जून अप्रैल मई एंड जून में डायरेक्टली जो व्हीट एंड राइसेस है वो डायरेक्टली परचेज फ्रॉम द फार्मर फ्रॉम द होम। मतलब ये कह दो कि उसके होम के आसपास कुछ शॉप्स लगाई जाती हैं जिन्हें जो है सरकारी दुकानों के नाम से जानते हैं, वहाँ पे गेहूँ और चावल की खरीद होती है। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ गई। जब वहाँ की खरीद होती है तो जो है ये जो है किसान को जो है एक उस पे लेते हैं MSP पे लेते हैं। दिस इज़ MSP, दिस इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे किसान से डायरेक्ट चावल और जो है गेहूँ ले लेते हैं और वो जो है किसी BPL परिवार को 2-3 रुपये किलो देते हैं। तो किसान को यहाँ अच्छे रेट दिए, गरीब को वहाँ कम रेट पे दिए, तो 2 पॉलिसी कायम, गरीब खुश किसान खुश। इसके बाद फूड सिक्योरिटी आल्सो हैविंग अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नो फेमाइन ओवर हियर, कभी कोई भूख से हमारे देश में नहीं मरता है बेटा। ओके, तो ये लेसन अभी नेक्स्ट वीडियो में लेसन खत्म हो जाएगा। वॉल्यूम 3 है, वॉल्यूम 4 में ये लेसन फिनिश होगा बेटा। आप लोग NCERT की हेल्प लीजिए, नोट्स बनाइए, मैं बार बार कहता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।